हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वो है एनसीईआरटी सेक्शन 9.5 रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस और एंड बाय लेंसेज। बहुत ही आसान टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को जो समझा है वो प्लेन सरफेस पे देखा है, और आपने देखा है कि स्नेल्स लॉ वहाँ पर अप्लाई करते थे और कैसे रिफ्रैक्शन के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते थे। यहाँ भी आपको स्नेल्स लॉ ही लगाना है, घबराइए मत, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। बस स्नेल्स लॉ लगा करके और सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। तो यहाँ हम लोग कंसीडर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल इंटरफेस बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। स्नेल्स लॉ याद नहीं है, मालूम नहीं है, तो पिछला वीडियो में जाइए, जो रिफ्रैक्शन का वीडियो उसको अच्छे से आप देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सो स्फेरिकल सरफेस क्या है? स्फेरिकल सरफेस को प्लेनर सरफेस से आप कैसे समझ सकते हो? देखो, यदि कोई स्फेरिकल सरफेस है, उसका बहुत स्मॉल पार्ट लोगे ना तो उसको प्लेन सरफेस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और प्लेन सरफेस पर ट्रीट किया जाने के कारण इस पर टेंजेंट लाइन डालोगे, और टेंजेंट लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो नॉर्मल लाइन होगा। और नॉर्मल लाइन हमेशा कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। और ये लाइन क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज ये स्फेरिकल सरफेस किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, सो उसका सेंटर हो गया। प्लेन सरफेस को बोलोगे तो इसका रेडियस कितना होता है? इसका रेडियस इन्फिनिटी होता है। मीन्स कि ये जिस स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली रेडियस का स्फीयर है। सो देखो, ये यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि बहुत छोटा पार्ट स्फेरिकल सरफेस को हम लोग प्लेन मान सकते हैं, और सेम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को अप्लाई किया जा सकता है। और स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पर यदि जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, नॉर्मल लाइन लिया जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और जो लाइन का वैल्यू होगा वो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सो अब फिर सेकंड कहा गया है कि आप पहले सिंगल स्फेरिकल सरफेस को हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग थिन लेंसेज के कंसेप्ट को समझेंगे। आप ध्यान दो, जो भी हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे वो थिक नहीं बल्कि थिन लेंस के लिए एप्लीकेबल होगा। अब थिन लेंस है क्या? तो कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन शुड बी स्फेरिकल। सो एटलीस्ट वन स्फेरिकल होना चाहिए, या तो दोनों स्फेरिकल हो सकता है, तब आपको कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस बनेगा। और एक यदि आपको स्फेरिकल होगा और दूसरा प्लेनर होगा ना, तो आपको क्या बनेगा? प्लेनो कन्वेक्स लेंस या प्लेनो कनकेव लेंस बनेगा। इस सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। आपको यदि लेंस का वन शॉट वीडियो चाहिए तो मेरा जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो पहले हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस। बहुत ही आसान इसका डेरिवेशन है। पहला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको n1 मानना है, और दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मानना है, और ये एक स्फेरिकल सरफेस है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट, आप ऐसे समझो कि कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके एक तरफ अलग मीडियम है, दूसरी तरफ अलग मीडियम है, और कोई ऑब्जेक्ट पहले मीडियम में इसके सेंटर से, यहाँ पर इसको पोल बोल सकते हो। सो इससे यदि u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसका इमेज बनेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसका डेरिवेशन भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। सो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट O रखे, इससे लाइट रे सबसे पहले डाइवर्ज हुआ, निकला लाइट रे। ठीक है, ध्यान दो, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। और जिस ऑब्जेक्ट से पर लाइट रे कन्वर्ज होता है, ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, रियल ऑब्जेक्ट से लाइट रे क्या होता है? डाइवर्ज होता है, जैसे कि इसे डाइवर्ज हो रहा है। और जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट रे कन्वर्ज करेगा, थ्योरेटिकली तो कन्वर्ज नहीं कर सकता, एपियर्स टू कन्वर्ज होता है, उसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया यदि आपको रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझना है। सो अब क्या है कि नॉर्मल लाइन से ये कितना एंगल बना रहा है? ये जो लाइट रे नॉर्मल लाइन से कितना एंगल बना रहा है? आई एंगल बना रहा है। और ये जो आपको, चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल लाइन पास हो रहा है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये आर एंगल बना रहा है। सो बेसिकली आपको जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? स्नेल्स लॉ का होगा, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R।
और आपको हमेशा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना है। आपको मानना है कि पैरेक्सियल रेज है, रेज जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज वाली है, और उस केस में क्या होता है, साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन आई, और यहाँ पर से हो जाएगा n1 आई इज इक्वल टू n2 r हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो n1 tan i इज इक्वल टू n2 tan r। हम लोग एक एक करके इस एंगल का वैल्यू निकालते हैं। सो पहला है आपको आई एंगल। सो आई एंगल के लिए आप क्या करोगे, ये आप ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है। सो इस ट्रायंगल के मैं यहाँ पर भी ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ट्रायंगल है और इससे ये एंगल आई है। सो यदि इस एंगल को आप θ1 लोगे, इस एंगल को θ2 लोगे, तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो यहाँ पर आई हो जाएगा θ1 प्लस θ2, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि आई का वैल्यू, चूंकि θ1 को आप अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो tan θ1 के, क्योंकि स्मॉल एंगल्स है, तो θ1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan θ1 इज इक्वल टू sin θ1 लिखा जा सकता है। सो tan θ1, ये θ1 है, tan θ1 हो गया ये लाइन, ये लाइन को m को आप मान सकते हो कि यहाँ की जगह यहाँ पर है, चूंकि स्मॉल एंगल है। तो tan θ1 हो गया mn डिवाइडेड बाय u, ठीक है, यही लेंथ हो गया बाय u, और tan θ2 वैसे ही कितने किसके इक्वल हो गया, tan θ2 ये है, सो ये हो गया mn डिवाइडेड बाय, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सो r। सो आप i का वैल्यू हो जाएगा, i का वैल्यू आप लिख सकते हो mn बाई u प्लस mn बाई r। सो आपने i का वैल्यू फर्स्ट निकाल लिया, अब आपको r का वैल्यू निकालना है। सो r का वैल्यू के लिए यही बोला, अब ट्रायंगल ले लो, मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ फिगर। सो ये वाला आपको ऐसे है, ये एंगल है r, फिर अगेन आप क्या करोगे, ये एंगल r प्लस ये एंगल आप मान लो θ3। सो r प्लस θ3 इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल आपको क्या है, θ2 है, देखो ना यही है ना यहाँ पर। सो यहाँ से आ जाएगा r हो जाएगा θ2 माइनस θ3, और θ2 को फिर tan θ2 से अप्रोक्सीमेट कर दो। सो ये θ2 से अप्रोक्सीमेट करोगे तो क्या हो जाएगा, mn बाई r माइनस θ3 ये एंगल था। सो θ3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan θ3, और ये वैल्यू हो जाएगा mn बाई ये हो गया v। आपको करना कुछ नहीं है, आपको u, v और f के टर्म में ही लाना है। तो u के टर्म में ले आया, v के टर्म में ले आया, और r से f का टर्म आ जाएगा। सो ये आपको किस में चेंज हो जाएगा, ये देखो ये आपको चेंज हो गया n1, i का वैल्यू हो गया mn बाई u प्लस mn बाई r इज इक्वल टू n2, ठीक है। r का वैल्यू आपने कितना निकाला, ये आ गया mn बाई v, mn बाई r माइनस mn बाई v। क्लियर है, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, mn दोनों साइड से कट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, n1 1 बाई u प्लस 1 बाई r इज इक्वल टू n2 1 बाई r माइनस 1 बाई v। आपको एग्जाम में बस ऐसे ही सॉल्व करना है, माइंड में ये रखना है कि स्नेल्स लॉ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, पहला आपको चाहिए होगा ये वाला ट्रायंगल, दूसरा आपको चाहिए होगा ये वाला ट्रायंगल, और i का वैल्यू ये θ1 प्लस θ2, और वैसे ही θ2 हो जाएगा θ3 प्लस r से आप r का वैल्यू निकाल लोगे। सो देखो यही किया गया होगा, और यहाँ पर जो किया गया है यहाँ से आप निकाल करके लाएं, देखो यहाँ से आप क्या निकाल करके लाए हैं, n1 लाया है 1 बाई यू प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू n2 1 बाई आर माइनस 1 बाई वी।
अब आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, ठीक है। सो यू आपको किस साइन के साथ आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन को इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन ऐसे है, सो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, इस डायरेक्शन को निगेटिव मानना है। सो यू को आपको माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा। सो आप लिखोगे n1 माइनस 1 बाई यू, आर इस तरफ था, ये था आर। सो आर को आप प्लस साइन के साथ लोगे, 1 बाई आर इज इक्वल टू n2 1 बाई आर प्लस साइन के साथ, और भी इसी तरफ था फिगर में, सो माइनस 1 बाई वी। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है और आपको आंसर आ जाएगा। देखो एक बार साइन कन्वेंशन आपने अप्लाई कर दिया ना, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना, वो जनरल फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? जनरल फॉर्मूला। सो फॉर्मूला आया n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। अब जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया, इस पे आपको अगेन साइन कन्वेंशन निकालना है। मीन्स कि आपने पहले ज्योमेट्री से सॉल्व किया, फिर आपने क्या लगाया? साइन कन्वेंशन, तो जनरल फॉर्मूला निकल गया। अब साइन कन्वेंशन लगाओगे तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हो जाएगा। सो यही इक्वेशन है। आपको ये, आप यदि जेई नीट के लिए देख रहे हो तो बस ये फॉर्मूला याद रखो, और यदि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो तो इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल में इस पर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। स्फेरिकल ग्लास सरफेस मीन्स कि इस तरफ क्या होगा? ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया गया, मीन्स कि इधर तरफ ये 20 सेंटीमीटर होगा। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास इज 100 सेंटीमीटर। इससे 100 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एट वाट पोजिशन द इमेज इज फॉर्म। सो फॉर्मूला लगा दोगे, क्या होगा? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। अब देखो u इस तरफ है, इंसिडेंट लाइट रे ऐसे होगी, सो इस डायरेक्शन को आप मानोगे पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव। सो u आपको किस साइन के साथ आएगा? माइनस साइन के साथ आएगा। n2 का वैल्यू है 1.5, सो 3/2 बाई वी। आपको v का साइन कुछ नहीं स्टार्टिंग में नहीं मानना है। यदि पॉजिटिव आएगा तो उस दूसरी तरफ बनेगा, निगेटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट की तरफ बन जाएगा। माइनस n1 का वैल्यू कितना है? एयर है ये, 1 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना है? माइनस 100। देखो स्टेप मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, एकदम सिंपल। इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 बाई आर का वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर, प्लस साइन के साथ होगा, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो आ गया 3/2v प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/40। देखो बहुत ही आसान है। ऑप्टिक्स को सॉल्व करने के लिए ना आपको एफर्ट कम से कम है। और ये लोगे 200, 5 माइनस 2 3/200, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, v 2 से 2 कैंसिल हो गया, और v आ गया 100, प्लस साइन के साथ आया। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लास सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। बहुत ही आसान था। अब अगले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस देखते हैं। सो मेरे ख्याल में वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग धीरे धीरे करके एनसीईआरटी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबका थॉरोली स्टडी करने वाले हैं। एंड अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में से बताइए। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। इसे यहाँ पर रेगुलर अपडेट होगा, उसको फॉलो कीजिए। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।